अजीब बात है। क्या बात है? जो भी आता है सुरेंद्र पाजी पे बात करता है। हाँ। और पीछे ऑक्टोपैड जो है उस पे जो बैठा है दुनिया का आखिरी खूबसूरत इंसान है वो। और ये हमारे ड्रम पे बैठे संतोष भाई, इनके बाल देखो गोल्डन ब्लैक, ऐसा लगता है कोई गली की बिल्ली फाड़ के पहन ली हो। गली की बिल्ली। पाजी एक तो लोग टेंशन बहुत देते हैं। हाँ। मैं पीछे आ रहा था, आदमी ने पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहा है? माइक चोरी कर रहा है। मैंने कहा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। बोला झूठ बोलता है, अम्मी के पास जा। मैंने कहा मैं सिद्धू पाजी के पास जा रहा हूँ। बोला झूठ बोलता है। मैंने कहा क्या? बोला वो तेरी अम्मी हो ही नहीं सकते। शेखर भाजी इतने ताकतवर क्रिकेटर थे ये क्रिकेट खेलते थे ना, फील्डिंग बड़ी प्यारी करते थे, कैच भी सारे पकड़ते थे, लेकिन इनको कोई बॉल शाइन करने के लिए नहीं देता था। इनके हाथों में ताकत बड़ी थी। एक दफा किसी ने गलती से कहते सिद्धू पाजी बॉल शाइन कर दो, इन्होंने इतनी ताकत से बॉल पे शाइन किया, बॉल में आग लग गई। पाजी एरोप्लेन में जब मैं कराची से मुंबई आ रहा था, एरोस्टिस क्या पोपट पीस था सर, आप देखते आप फिसल जाते। सर मैं तो फिसल गया, मेरी तो दिल से आवाज निकली, 35,000 फीट पे ऐसी हरकतें। मुझे मुड़ के कह रही है अपनी सेहत देख फिर कर हरकतें। और मैंने कहा तू सेहत छोड़, कॉन्फिडेंस देख। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। पाजी वहां पे तो काम नहीं बना अपना। एयरपोर्ट पे एक और कंचा आइटम मिल गया, उससे ज्यादा चिकना। मैंने कहा बाबू इससे कोई ज्यादा हेरफेर की बात नहीं करो, डायरेक्ट शादी की बात करो। तो फिर फिसल गया तू? हाँ मैं डायरेक्ट गया, मैंने कहा मुझसे शादी कर लो। बोला अपनी सेहत देख, इसमें शादी नहीं इसमें दुआएं होती हैं। पाजी देखे ना लोग होते हैं अजीब अजीब तरह के, सवाल भी अजीब अजीब करते हैं। पकड़ लिया पीछे मुझे एक आदमी ने, बोला यार एक बात बताओ, ये सिद्धू पाजी जो हैं हर जोक पे हंसते हैं, इनको जोक समझ भी आते हैं? मैंने कहा तू समझना छोड़, इनका कॉन्फिडेंस दे। अरे शेखर भाई उसने आपको भी नहीं छोड़ा, मुझसे पूछ रहा यार एक बात बताओ, ये कोई तमीज की बात है? मैंने कहा क्या? बोला शेखर पाजी को देखो यार, एल्बम निकालते जल्दी निकालते, इतना लेट एल्बम निकाला है। मैंने कहा तू लेट छोड़, इस उम्र में भी इनका कॉन्फिडेंस दे। आजकल के बच्चे इंसान के बच्चे कम जिन के बच्चे ज्यादा हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है मल्लू, 6 साल का है, इतना छोटा सा, स्ट्रक्चर छोटा है, मोटर बड़ी लगी है उसमें। वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मैं भी आ रहा था इंडिया के लिए, बैग लेके निकला घर से, बोला आज भाई किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा वैसे आपने एक नया ट्रेंड निकाला है। मैंने कहा क्या? बोला सब चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं, आपने दाढ़ी पे चेहरा रखा हुआ है। अजीब भी बच्चा है, अपनी माँ से बढ़ जाता है भाई। माँ मेकअप करी थी, क्रीम लगा रही थी, माँ से पूछ रहा माँ क्या कर रहे हो? बोले बेटा सुंदर हो रही हूँ। थोड़ी देर में घूम के आया, माँ ने मुंह धोया, बोला क्यों माँ हार मान गई? अच्छा मुझसे कोई इलाके में डरता नहीं था, सब मुझे डराते थे, सब मुझे भरम कराते थे। मैंने कहा मल्लू के पास चले जाऊँ क्या, उसके पास कोई अच्छा आइडिया हो, मुझे गाइड कर दे, जीनियस बच्चा है। मैंने कहा यार मल्लू कोई आइडिया दे, मुझसे कोई साला डरता नहीं है यहाँ पे, मैं क्या ऐसा करूँ कि सब मुझसे डरें? बोला ऐसा करो गंजे हो जाओ, सर पे लाल बत्ती लगाओ, गली में घूमो, सब डरेंगे। अच्छा ये तो बच्चे थे, बुड्ढे तौबा अल्लाह, तौबा तौबा। लड़की किस तरह देखते हैं? बुड्ढे आंखों में घर छोड़ाते हैं। बुड्ढे बोले बड़े होते हैं, शाम में भी सुबह का अखबार पढ़े होते हैं। कोई इनसे पूछ रहा है यार शाम में सुबह का अखबार क्यों पढ़े हो? बोला क्या पता दोपहर में कुछ नया हुआ हो। बुड्ढे के लिए लड़की अखरोट जैसी है, मुंह में रख तो सकते, चबा नहीं सकता। थैंक यू। पाजी मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में जगहों के नाम बड़े अजीबोगरीब हैं। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला, वहाँ एक दिल्ली है और 245 बिहार हैं। प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, सरस्वती विहार, पूर्व विहार, फलाना विहार, ढिमका विहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है या दिल्ली में बिहार है। शेखर पाजी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको पता लगे पढ़े भी हैं। पाजी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक से एक सुंदर लड़कियां पढ़ती हैं और उस पूरे इलाके का नाम है माल रोड। पाजी दिल्ली की लड़कियां पाजी जादूगरनियां होती हैं, घर से निकलेंगे सूट और सलवार में, कॉलेज तक जाते जाते सूट का टॉप और सलवार की जीन्स बन जाती है। किसी किसी के माँ बाप छोड़ने जाते हैं, माँ बाप के सामने माँ बाप को अगले गेट से बाय करते हुए कॉलेज में घुसेंगी और पिछले दरवाजे से बॉयफ्रेंड के साथ हाय करते हुए निकलेंगी।
उनका स्टाइल भी अलग है कॉलेज में रिजल्ट देखने का। ऐसे बंठन के जाते हैं जैसे कॉलेज नहीं जा रहे, फैशन शो में जा रहे हैं। वहाँ इतनी लंबी दीवार होती है पाजी जिस पे रिजल्ट होता है, इतनी लंबी जितनी मिक्खा और राखी सावंत के बीच में बन गई। उस पर रिजल्ट चिपका होता है जैसे हिमेश रेशमिया के सर से टोपी। 3 लाख लोगों में लोग अपना नाम ढूंढते हैं। वो ऐसे ढूंढते हैं जैसे अमेरिका वाले दुनिया के नक्शे पे तेल के कुएं ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो पास हो जाता है वो खुश होता है। वो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तुषार कपूर को हॉलीवुड की पिक्चर मिल गई हो। बहुत खूब। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिद्धू भाई हंसते हैं तो इनके अंदर दर्द नहीं है? अभी पिछले दिनों मुझे मिले दिल्ली में। मैंने पूछा पाजी एक बात बताइए, अमेरिका को देखिए अपनी दादागिरी चला रहा है, जहां देखो इराक पे, अफगानिस्तान में, जहां मर्जी हमले कर दे। उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? पाजी खड़ गए, बोले गुरु इनको सीख से बात नहीं बनेगी, पूरा बांस देना पड़ेगा। पाजी यही वाक्य मैंने कॉलेज में सुना दिया दिल्ली में। सामने प्रोफेसर साहब खड़े हो गए, बोला क्या तू गंदा गंदा बोलता है हमारे कॉलेज में आके। मैंने कहा सर हम आप जैसे बुजुर्गों की वजह से अमेरिका को बांस नहीं कर पा रहे। दिल्ली में पाजी अजीबोगरीब लोग हैं। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, आगे बोला क्यों भाई ये पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? क्यों? कह रहा देख मेरे मोबाइल पे छपा आ रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। तो मैंने कहा जिस जो एरिया में खड़े हो भैया वही छपेगा। अच्छा अगर मैं सड़क के उस पार जाऊँगा तो क्या छपेगा? तो पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा। अच्छा सड़क के बीच में आऊँगा तो क्या छपेगा? मैंने जा फिर सुबह अखबार में ही छपेगा। पाजी एक सेकंड मेरा फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ जी शर्मा जी। हाँ जी सर कैसे हैं, सुनाइए। हाँ मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ सर, लाफ्टर चैलेंज। हाँ नहीं बढ़िया है बॉम्बे में। कल मेरा रिमोट से झगड़ा हो गया। हाँ मैंने चैनल बदला, फैशन टीवी लगाया, मम्मी आ गई, मैंने फिर बदल दिया। मम्मी गई, मैंने फिर फैशन टीवी, मम्मी का फिर निकाल लिया। रिमोट गुस्से में बोला यार मम्मी तुम्हारी, अरे मेरा क्यों टेस्ट खराब कर रहे हो? हाँ जी सर और बढ़िया। अरे मजे हैं बॉम्बे में, मसाज कराई। गया मसाज की दुकान पे, बोला हिंदी स्पीकिंग गर्ल 400 रुपये और इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल 700 रुपये। पाजी मैंने 100 रुपये में कराई साइलेंट मसाज। थैंक यू पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद।